हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली वीडियो हमने क्वेश्चन 1 कर लिया था 5.1 एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमसे कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सावंतर डी निम्नलिखित है। यानी हमें प्रथम पद दे रखा है और सावंतर दे रखा है, तो हमें 4 पद ज्ञात करने अगले। तो करते हैं इसको ज्ञात। पहला वाला देखते हैं। पहला पद तो हमें एक तरीके से दे ही रखा है, ठीक है, यानी A1 दे रखा है हमें 10 है। अब A2 हमें ज्ञात करना है, नहीं A2 मतलब अगला पद, दूसरा पद। तो क्या करते हैं हम, फॉर्मूला क्या है, A प्लस का D। तो A क्या हमारे पास 10 और D भी क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 10 और 10 20। तो दूसरा पद क्या हो गया A2 20 हो गया। अब तीसरा पद ज्ञात करना है, तो क्या है इसका फॉर्मूला A2 प्लस का D, यानी दूसरे पद में सावंतर जोड़ देगा, तीसरा पद हमें मिल जाएगा। तो दूसरा पद क्या है 20, उसमें सावंतर 10 जोड़ देंगे, सावंतर 10 है D, तो क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही हमें चौथा पद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा A3 प्लस का D। A3 क्या हमारे पास हमने निकाल लिया 30, तो 30 प्लस का 10 क्या हो गए 40। यानी प्रथम 4 पद क्या हो गए 10, 20 और 30 और 40। तो आप लिख देना प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 कॉमा लगा के, ठीक है। हम दूसरा वाला देखते हैं। इसमें A का मान क्या है -2 और D का मान क्या है 0, तो इसका आंसर -2 ही आएगा वैसे। तो A1 क्या दे रखा है हमें -2 पहले से दे रखा है, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस का D क्या 0, तो ये क्या हो जाएगा -2। ऐसे A3 ये भी क्या आ जाएगा A2 प्लस का D, तो ये भी क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा। और A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस का D, और ये क्या है A3 कितना है -2 और प्लस का 0, ये भी क्या हो जाएगा -2। तो प्रथम 4 पद क्या हो गए, लिख देता हूं यहाँ पे, प्रथम 4 पद बराबर क्या हो गए -2 -2 -2 -2, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। ए क्या दे रखा है हमारे पास A1 4 और D क्या -3। तो अब हम पहला पद तो हमने निकाल लिया, D रखा हमें, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 बराबर A प्लस का D, यानी A1 प्लस का D। तो A1 क्या है हमारे पास 4 और D क्या है -3, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस और प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो जाता है, और ये 3 का 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1। यह क्या दूसरा पद A3 ज्ञात करना है, तो A2 प्लस का D। तो A2 क्या है हमारे पास हमने 1 निकाला है, तो 1 प्लस का और D क्या है -3। सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 का 3 -3। तो -3 में से प्लस का 1 घटाएं, क्या हो जाएगा -2। बड़ी संख्या जो होती है उसका साइन होता है, ऐसे 3 1 से बड़ी है उसका साइन माइनस का, तो आंसर भी माइनस का आएगा, ठीक है। हम A4 निकालेंगे। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस का D। तो A3 कितना निकाला हमने -2 और प्लस, और D क्या हमारे पास -3। तो -2 और माइनस प्लस -3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो क्या हो जाएगा -5। तो प्रथम 4 पद निकल गए हमारे पास। पहला तो ये दे ही रखा है, दूसरा क्या हो गया 1 और तीसरा क्या होगा -2 और चौथा क्या होगा -5, ठीक है। अब इस तरीके से हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी A1 हमें ऑलरेडी दे रखा है, -1 लिख देंगे, और D अगर मैं 2 का भाग दे दूं इसमें, एक में तो 0.5 हो जाएगा, आधा या 0.5 लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। तो A1 हमने निकाल लिया, A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस का D या A प्लस D। तो A1 क्या हमारे पास -1 और D क्या हमारे पास 0.5। तो एक में से आधा घटाऊंगा, क्या बचेगा आधा ही तो बचेगा, यानी माइनस का बचेगा 0.5, ठीक है। यहां घटा देता हूं 1 माइनस का 0.5, 1 का पॉइंट लगा सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, तो हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, हासिल ले लिया तो 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। साफ लिख देता हूँ इसको, माइनस का 0.5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का इसलिए माइनस का आया। अब A3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा A2 प्लस का D। तो A2 हमने क्या निकालना है माइनस का 0.5 प्लस D क्या हमारे पास माइनस का 0.25, सॉरी 0.5, ये वाला क्वेश्चन है 5 में, तो 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 0.5 और फिर ये माइनस का है, सॉरी ये प्लस का है, यहाँ पे तो मैं प्लस का ही लिखा था,
हाँ यहाँ पे प्लस का है, ये वाला सवाल। अब ये प्लस का हो गया 0.5, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी तीसरा पद क्या है, 0। और चौथा पद निकालेंगे A3 प्लस का D, तो A3 हमने क्या निकाला, 0, और D क्या है हमारे पास 0.5, प्लस करेंगे तो 0.5 ही ये रहेगा। तो इस तरीके से हमारे चारों पद निकल गए। पहला पद ये रहा, हमें दे रखा है, दूसरा पद एक में से गया आधा, तो ये जगह माइनस का 0.5, तीसरा पद हो गया 0, और चौथा पद क्या हो गया 0.5 प्लस का। ठीक है, तो हमारे चार पार्ट कंप्लीट हो गए, एक पार्ट और रह गया, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इस एक पार्ट को, पांचवें पार्ट को यहाँ मिटा के। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर क्या दे रखा है, माइनस का 1.5, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो A1 तो हमारा ऑलरेडी दे रखा है, माइनस का 1.25, तो A2 क्या हो जाएगा, यहाँ इसको उतार लेता हूँ, डी का ही मान उतार लेता हूँ। चलो डी यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, 0.25 है ये वाला, माइनस का 0.25। तो A2 कैसे निकलेगा, A1 प्लस का D, तो A1 है 1 माइनस का 25, और प्लस D क्या हो जाएगा, माइनस का 0.25। सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 1.25, माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 0.25 माइनस का। अब इसको प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही लगेगा, तो 25 और 25 क्या हो गया, 50 हो गया, यानी पॉइंट के बाद, तो माइनस का 1.50 हो जाएगा माइनस का। अब तीसरा पद हमें निकालना है, तो A2 प्लस का D। A2 क्या हमारे पास, A2 हमारे पास है माइनस का 1.50, और प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे 0.25 माइनस का, माइनस का साफ लिख देता हूँ, माइनस का 0.25। अब माइनस प्लस फिर वही माइनस हो जाएगा, 1.50 माइनस प्लस माइनस 0.25। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो 1.750 और 0.25, तो 25 पैसा समझ लें इसको, वैसे समझें, और 50 पैसे, तो 75 पैसे हो जाएंगे, यानी माइनस का 1.75 हो जाएगा। ठीक है, अब A4 निकालना है, तो A3 प्लस का D। A3 क्या हमारे पास, A3 है माइनस का 1.75 प्लस, और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 0.25। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 1.75, और ये माइनस का था, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके ये सीधे 2 बन जाएगा। देखो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस का 1.75, 0.25, ठीक है, माइनस का, तो हो जाएगा 5 5 10, और 7 9 10 की 0, हासिल एक और एक 2, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो गया, तो यहाँ देंगे सीधे माइनस का 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सही है, आंसर मिला लूँ।